नमस्कार। स्वागत है आप सभी शिक्षकगण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत विषय के जितने भी शिक्षकगण हैं जो टीजीटी और पीजीटी का साक्षात्कार देने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि 21 तारीख से संस्कृत विषय का साक्षात्कार होने वाला है। तो किस प्रकार से आप तैयारी करें, और प्रायः आप सब हिंदी मीडियम अर्थात आपका जो माध्यम रहा है, हिंदी माध्यम रहा है, पढ़ाई आप किए हैं। प्रायः 20 से मान लीजिए 30% या 40% लोग होंगे जो संस्कृत में बोल लेते होंगे, संभाषण अच्छा कर लेते होंगे। लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जिनको सामान्य परिचय, मान लीजिए साक्षात्कार के दौरान विद्वान बैठे हैं और पूछ लेंगे कि आप अपना संस्कृत में सामान्य परिचय दीजिए। तो संस्कृत आपसे जानने के लिए कि क्या आप इच्छुक हैं, आप सीख सकते हैं, भविष्य में बच्चों को सिखा सकते हैं कि नहीं, आपकी प्रतिभा का आकलन करते हैं। यद्यपि जानते हैं कि आपका माध्यम मीडियम हिंदी है, तो आप सभी लोग हिंदी संस्कृत के प्रकांड विद्वान नहीं हो सकते, मतलब कि संभाषण में एक तरीके से कुशल नहीं होंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही आप जो भी करते हैं आदेश लेते हैं, सर मैं आ जाऊं और मैं बैठ जाऊं, इस प्रकार से, और चाहते ही आप ज़रूर एक बार सबको प्रणाम नमस्कार जो भी करना हो और बैठ जाते हैं। तो आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि आप क्या तैयार करके आए हैं। तो आपको इस प्रकार से जवाब देना है कि मैं जितना भी पाठ्यक्रम है, टीजीटी के पाठ्यक्रम के जितने भी ग्रंथ हैं सबको यद्यपि पढ़ा हूँ, और विशेष रूप से मैं मेघदूतम पढ़ा हूँ या उत्तर रामचरितम पढ़ा हूँ या किरातार्जुनीयम पढ़ा हूँ। जो भी आप विशेष रूप से तैयार करके जाएं। कभी ये मत कहिएगा कि मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ। तो इस प्रकार ज़रूर सावधान रहिएगा। अपने पहनावे को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। जिधर आपके विषय विशेषज्ञ हैं जो पूछ रहे हैं उन्हीं की तरफ अपना फेस करके जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आ रहा है, गलत सही जो भी आ रहा है ज़रूर बताइए, तर्क वितर्क मत करिएगा। तो चलिए, जो विद्वान हैं जिनको संभाषण आ रहा है उनको किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। इनको कहीं न कहीं से लगता है कि हमें क्या बोलना है, और कोशिश करें कि सरल वाक्यों में ही अपना परिचय दीजिए। अगर आप सामासिक पद, बड़े बड़े सामासिक पद लगा के बोलेंगे या आप ऐसे बहुत कठिन कठिन शब्दों का सहारा लेकर के परिचय देना प्रारंभ करेंगे, तब आप फंस सकते हैं। और आप रटने का ऐसा पढ़ के जाइए, ऐसा तैयार करके जाइए कि वहाँ लगे न कि आप रट के बोल रहे हैं। समझ के बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं कि सामान्य परिचय कैसे देंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार ज़रूर लाइक बटन दबा करके यह ज़रूर आप बताइए कि आपके लिए यह चैनल प्रतिबद्ध है। आप सबके साक्षात्कार तक नहीं, आपकी नियुक्ति के बाद भी और नियुक्ति के पहले, हमने बताया है कि नियुक्ति के बाद भी और नियुक्ति के पहले भी आपका है चैनल। इस चैनल को आप सभी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। यह एक शिक्षक का बहुत बड़ा प्लेटफार्म बनने वाला है। सभी शिक्षकगण इसमें जुड़े हैं, सभी विद्वान जुड़े हैं और सभी प्रतियोगी छात्र जुड़े हैं। तो मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आप काम पर आते हैं, हम लोग अपने विषय पर आते हैं। मम नाम दिनेशः अस्ति। अपना परिचय पहले देंगे तो नाम ही बताया जाता है। मान लीजिए किसी महिला का नाम सीता है, गीता है, सुशीला है, कविता है, रविता है, तो आप ऐसा बोलेंगे, मम नाम सुनीता अस्ति, मम नाम गीता अस्ति। तो मम नाम दिनेशः अस्ति। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पिताजी का नाम बताएंगे। मम पितुः नाम सुरेशः अस्ति। मम पितुः नाम सुरेशः अस्ति। मम पितुः नाम दिनेशः अस्ति। जो भी है, आप पिताजी का नाम लेंगे। कहाँ से आप हैं तो इसका आपको बताना पड़ेगा। देखिए, आपको परिचय जब बोलेंगे तो आपको समस्त परिचय देना है। नहीं बोलेंगे तो आप ज़बरदस्ती परिचय मत देने लगिएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट में आपको बोलना है कि कहाँ से हैं। तो आप जिस जिले से हैं, जिस गांव से हैं, सामान्य रूप से बोलिए। बहुत ज़्यादा कानपुर नगरस्य अंतर्गते, ये सब अंतर्गते, ये सब नहीं बोलना है। इतना लंबा वाक्य नहीं बोलना, छोटे से वाक्य, छोटा वाक्य बनाने की कोशिश करिए। छोटे में ही आपका अपना परिचय हो जाएगा। तो अहम कानपुर, यहाँ र निकल गया है, कानपुर र बना लीजिएगा। कानपुर नगरस्य मिश्रपुर ग्रामे वसामि। मान लीजिए आप जो है फैजाबाद के हैं, तो अहम
फैजाबाद नगरस्य, जो भी आपका गांव है सप्तमी विभक्ति में लगा करके बोल दीजिए। अहम, मैं कानपुर नगर के मिश्रपुर ग्राम में निवास करता हूँ, वसामी। ठीक है। और फिर उसके बाद चौथा है, यहाँ ध्यान देना है कि हम पूरा उत्तम पुरुष में बोल रहे हैं तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की ही हो रही है। जैसा अहम आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, इसलिए आपको उत्तम पुरुष की क्रिया लगा रहे हैं। अहम के साथ में वसामि। मम प्राथमिकी शिक्षा ग्रामस्य सन्निकटे प्राथमिक विद्यालय अभवत। इसको कैसे बोलेंगे आप देखिएगा ध्यान से। इसको आप बोलेंगे कि यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा सामासिक पद पूरा बना लेंगे। मम प्राथमिकी शिक्षा ग्रामस्य, ग्राम के निकट प्राथमिक विद्यालय में हुआ। गांव के ही निकट में प्राथमिक विद्यालय। अब मान लीजिए अब आप किसी अन्य विद्यालय में पढ़े हैं तो वह भी प्राथमिक विद्यालय ही है, तो आप सामान्य रूप से सभी लोग कॉमन में बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप अब बताइए कि सीबीएसई बोर्ड में मैं पढ़ा हूँ, ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्राथमिक शिक्षा से गुजर के आप आए हैं तो आपको पहले प्राथमिक शिक्षा बता देना है। मम प्राथमिकी शिक्षा ग्रामस्य निकटे प्राथमिक विद्यालय अभवत। फिर उसके बाद मम माध्यमिकी शिक्षा उच्च माध्यमिकी शिक्षा च ग्रामस्य विद्यालय अभवत। ठीक है, मतलब इसमें दोनों आपको बोल दिया गया है कि मेरा माध्यमिकी शिक्षा जो आप किए हैं और उच्च माध्यमिकी शिक्षा दोनों कहाँ से हुई है, तो आप बता देंगे कि विद्यालय से, गांव के ही विद्यालय से हुआ है, या शहर के विद्यालय से हुआ है तो आप नगरस्य विद्यालय बहुत बोल देंगे। बस दो ही बोलना है, सरल वाक्य में बोलना है। ठीक है। अब देखिए, अब स्नातक शिक्षा डायरेक्ट बताइए। मम स्नातक शिक्षा प्रयागराजस्थः। मेरी जो स्नातक शिक्षा है, बीए बीएससी जो भी हो, स्नातक ही कहा जाता है। स्नातक का मतलब स्नान की कराया हुआ। जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, चाहे आप कॉमर्स में बीकॉम किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे आप बीए किए हों, चाहे शास्त्री किए हों, चाहे जो भी हो, तो स्नातक में स्नान किया हुआ। तो चलिए, मम स्नातक शिक्षा प्रयागराजस्थः। आप मान लीजिए कानपुर से हैं तो कानपुर नगरस्थः या कानपुरस्थः, आप कुछ भी कर सकते हैं, कानपुरस्थः। मेरी स्नातक शिक्षा प्रयागराज स्थित इलाहाबाद केंद्रीय, यहाँ पर आप बोल देंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये सामासिक पद बना के बोलेंगे, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो ये थोड़ा सा संख्या थोड़ा सा उल्टा हो गया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसको आप यहाँ बोलेंगे 2002 में हुआ है, तो 2 को पहले हम अधिक है तो द्वि अधिक में संधि यण संधि हो जाएगी, द्वि यण संधि होगी, अधिक तो यहाँ यण संधि हो जाएगी, ई को यण से, तो द्वि में ई को यह हो जाएगा, द्वैधिक। अब कितना अधिक है, 2, कितने से, 2000 में, 2000 में 2 अधिक है, तो आप बोलेंगे, यहाँ थोड़ा सा गलत छपा है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, द्वैधिक यहाँ से यहाँ तक काट दीजिए, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ से द्विसहस्रतमे वर्षे, द्वैधिक द्विसहस्रतमे वर्षे अभवत। मतलब मेरी जो स्नातक शिक्षा है प्रयागराज में ही स्थित कौन सा विद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कब हुआ है, 2002 में, 2002 वर्ष में। ठीक है, तमे वर्षे। बस सरल वाक्य बोलना है आपको। आप कितना भी पढ़े हैं, अगर आपको संस्कृत संभाषण नहीं आता है तो कठिन चीज़ों को रटने की आवश्यकता नहीं है कि पता लगा जैसे ही आप वहाँ एंट्री करिए और आप भुला जाइए, विद्वान का चेहरा देखते ही आपका होश उड़ जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, जो भी गलत सही आएगा आप बोलिएगा डट करके। साक्षात्कार का मतलब ही होता है कि आप डायरेक्ट साक्षात्कार करके आइए, आप जो भी आपके सामने विद्वान हो, गलत सही आप जवाब दे करके आइए। ठीक है, चलिए, तो मम परास्नातक शिक्षा प्रयागराजस्थ। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी आप विश्वविद्यालय से हों, इलाहाबाद या आप फैजाबाद विश्वविद्यालय, तो आप बना सकते हैं फैजाबाद विश्वविद्यालय। देखिए, फैजाबाद में स्थित है, अयोध्या में स्थित है, तो अयोध्या का बना लीजिएगा, या
फैज़ाबाद में है तो फैज़ाबाद बना लीजिए, कानपुर है तो कानपुर बना लीजिएगा, जिस भी विश्वविद्यालय से, मेरठ से है तो मेरठ बना लीजिएगा, आगरा है तो आगरा का बना लीजिएगा। तो एक आइडिया मिल जा रहा है आपको कि कैसे बताना है, ठीक है। तो चलिए, मम परास्नातक शिक्षा प्रयागराजस्थ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर हम बोलेंगे द्विचतुराधिक जो है तो द्वि हटा दीजिएगा, चतुराधिक 2004 बोलना है, तो चतुराधिक द्विसहस्रतमे वर्षे अभवत। यहाँ द्वि नहीं बोलना है, तो यहाँ बोलना है कि 2004, 2002 में हुआ है स्नातक, 2 वर्ष बाद जो है, तो 2003 2004 में परास्नातक। जो भी आपका बोलना होगा संख्या आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, जो जिस वर्ष में आएगा। ये मैं एक उदाहरण दिया हूँ कुल मिलाकर के, ठीक है। तो आप जिस वर्ष में स्नातक किए होंगे उस वर्ष को आपको स्नातक को बताना है, और जिस वर्ष में आपको परास्नातक दिखाना होगा उसको इसी प्रकार से बना देना है। जितना अधिक है, 9 अधिक है तो 9 अधिक बता देंगे, नवाधिक, और 2009 है तो द्विसहस्रतमे वर्षे, 2005 है तो आप पंच लगा देंगे, पंचाधिक द्विसहस्रतमे वर्षे, अष्ट है तो अष्टा बना देंगे। जो भी आपको बनाना हो आप बना सकते हैं, 2008, 2006, 2007, जो भी बना, जिस वर्ष में आप पास किए हो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। चलिए, 8वां है, अब देखिए लास्ट है। अब इससे ज़्यादा आपको परिचय नहीं देने की आवश्यकता है, आप पूरा कहानी मत बताने लगिए अपने पूरे ख़ानदान का। हाँ, जिनके पास जो अभ्यस्त हैं, जिनके पास सरस्वती पहले से विद्यमान है, अर्थात संभाषण की कला है, उनके लिए पूर्णतः छूट है। वो चाहे पूरा अपना इंट्रोडक्शन सहित, इंटरव्यू सहित अपना साक्षात्कार संस्कृत में ही दे दें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आगे वाला भी समझे, ठीक है। तो इस प्रकार से काम करिएगा। तो अद्य अहम, अंतिम में बताना है कि महोदय अद्य अहम भवताम भवतीनाम च समक्षे, या महोदय नहीं बोलेंगे तो आप इतना, अद्य अहम भवताम। हमने भवताम भवतीनाम क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी मान लीजिए एक्सपर्ट कोई महिला हो तो आपको ध्यान देना है तो दोनों बोल देना है। अगर कोई केवल पुरुष है तो केवल भवताम बोलना है, ठीक है। अगर महिला पुरुष दोनों हैं तो भवताम भवतीनाम च समक्षे दोनों बोलना है, और अगर केवल पुरुष हैं तो पुरुष का तब आपको भवताम बोलना है, अगर महिला है केवल तो भवती नाम बोलना है। लेकिन कोशिश करिए, क्योंकि जेंट्स में आपके पास एक्सपर्ट के साथ साथ आपके सदस्य होते हैं, तो आपको भवती नाम भवताम जो भी बोलना है दोनों साथ में बोलिएगा। अद्य हम भवताम भवती नाम च समक्षे साक्षात्काराय उपस्थितो या उपस्थितः, यहाँ संधि हुई है, उपस्थितोऽस्मि या उपस्थितास्मि। महिला अगर कोई है तो वो बोलेगा उपस्थितास्मि, या अगर पुरुष है तो उपस्थितोऽस्मि। तो यहाँ पर ये वाला वग्र हो जाएगा और ये बन जाएगा अश्मि, ठीक है, उपस्थितोऽस्मि, ठीक है, उपस्थितोऽस्मि, ठीक। इति मम परिचयः, ठीक है, इति मम परिचयः, यहाँ पर अस्मि जो आया है उसको हटा दीजिए बस। तो ये परिचय है आपका। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक रूपी बटन दबाएं और अपना स्नेह और प्रेम इस वीडियो और चैनल को दें। और मैं आप सबका तब विश्वास तो है ही आप सबको, आप सब इस चैनल को बहुत अपना प्रेम और स्नेह दे रहे हैं। साथ ही साथ इन सभी वीडियोज़ को आप लोग शेयर करते हैं, मुझे कहीं न कहीं से पता भी चलता है कि आप सब सभी लोग इस चैनल पर, जितने लोग हैं इस चैनल को बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट कर रहे हैं। मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बने रहिए और भी साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगर नए हों तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक समस्त सूचनाएं एवं ज्ञान की सामग्री पहुंच सके। सामान्य परिचय देना है, बहुत ज़्यादा आपको इतिहास नहीं देना है। बाकी आप सब अगर अपने पास और ज्ञान रखते हैं तो ज़रूर परिचय अपना और अच्छे से दीजिए, और जितना मुझसे बन सका आप सबके लिए वीडियो बनाया। पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।